Good morning to all of you. Welcome back to my YouTube channel with the another video of JEE Mains 2024. So today we are going to solve 30th January morning shift paper. Before starting the paper, I have something for you. Some students, they have queries regarding my study material, regarding the classes and everything. So kids, I have given my phone number on the thumbnail. When you are going to start the video, then there is a thumbnail. In the thumbnail, my WhatsApp number is mentioned. Normal calling is not allowed on that number. So only you can WhatsApp and then we will call you from our side. So all the classes are available, study material is available. So we will help you as much as it is possible. So thank you very much for showing your lot of love. तो हिंदी में बता देता हूं कि अगर आपको बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है क्लासेस के लिए या स्टडी मटेरियल के लिए, तो थंबनेल में मेरा व्हाट्सएप का नंबर मेंशन है. आप उस नंबर पे व्हाट्सएप हाई कर दीजिए, बता दीजिए कि जेई की क्वेरी है, नीट की क्वेरी है या सीईटी की क्वेरी है, वट एवर यू हैव, तो हम आपको कॉन्टेक्ट कर लेंगे. सो थैंक यू वेरी मच. तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पेपर. So aluminium chloride in aqueous solution forms an ion having geometry. So if you know aluminium chloride in aqueous form, it forms AlOH6 3 positive, right? So अब इसमें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है. क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीडेशन नंबर 6 जब आपका 6 लाइगैंड आ गए तो स्क्वायर प्लेनर नहीं है, ट्राइगोनल नहीं है, टेट्रा नहीं है, ओनली एंड ओनली क्या है? ऑक्टाहेड्रल है. बच्चों ये एनसीईआरटी बुक टेक्स्ट बुक की लाइन है. पी ब्लॉक एलिमेंट जब आप पढ़ने जाओगे तो वहां पे ये रिएक्शन लिखा हुआ है AlCl3 + H2O. इसको बैलेंस करो तो आपके पास ये सेम चीज बन जाएगी. तो लेट अस गो विद ऑप्शन नंबर बी, which is a correct answer. So moving to the next question. What is the question? Reaction है क्या ये? Okay. Example of vinylic halide. Vinylic halide क्या होता है बच्चों? Vinylic halide कुछ ऐसा होता है, ऐसा. मतलब sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ डायरेक्टली जो है वो आपका हेलोजन अटैच होगा. तो यहां पे अगर आप इसको देखो तो ये एलाइल है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, एंड यहाँ पे X. sp2 के साथ वाला sp3 उसके साथ हेलोजन, दैट इज कॉल्ड एलाइल. तो ए मेरा ऑप्शन नहीं है. बी जो है बी भी एलाइल है, सी एराइल है, मतलब डी ही ऑप्शन होगा. ये देखो यहाँ पे जो है जो आपका हेलोजन है दैट इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन. सो डेफिनेटली डी इज माय फाइनल आंसर. लेट अस चेक इट हियर. Yes, we have got this answer, right answer. So moving to the next question. Statement 1. The gas liberated on warming a salt with dilute H2SO4 turns a piece of paper dipped in lead acetate into black. It is a confirmatory test for sulfide ion. Okay. Statement 1 तो true है भाई. It is a true statement. Qualitative analysis अगर आप पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा. होता क्या है? Na2S plus H2SO4, तो ये हमें देता है Na2SO4 plus H2S. ये ट्रू है. In statement 1, the color of paper turns black because of formation of lead sulfide. सल्फाइड तो नहीं होता, लेड सल्फाइड होता है. टी नहीं होता, डी होता है. मतलब ये फॉल्स हो जाएगी स्टेटमेंट. बाकी आंसर चेक कर लेंगे क्योंकि इसका जो रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है. आप ले लो लेड एसीटेट CH3CO Pb प्लस H2S, तो ये आपको देगा PbS, lead sulfide. So that means statement 1 is true, statement 2 is false. Statement 1 is true, statement 2 is false. Answer number B. थोड़ा सा मेमोरी बेस्ड आपको इसमें आपको मेमोरी बेस्ड से ही चलना पड़ेगा. ट्रिक नहीं है कोई भी. देखो सही आंसर आया. जो आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस है वहां पे आपको मेमोरी बेस्ड से ही काम करना पड़ेगा, याद ही करने पड़ेंगे. The final product A formed in the following multi-step reaction sequences. Okay, बना लेते हैं पहले. So Mg ether CO2, याद रखना यहाँ पे ग्रिग्नाइट रिएजेंट नहीं बनेगा, बनेगा बट वो फर्दर कन्वर्ट हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में. So that means my A will be, मैं इसको शॉर्टकट लिख लेता हूं, C6H5COOH. My B will be C6H5C double bond O NH2 Br2NH. किसका रिएजेंट है? कमेंट बॉक्स में लिखना किसका रिएजेंट है. C6H5NH2.
सो आई विल गेट एनिलीन एज माई फाइनल प्रोडक्ट। देख लेते हैं एक बार फिर से, ये हुआ, हाँ एकदम सही है। तो C6H5NH2 शुड बी माय फाइनल प्रोडक्ट। बाकी आंसर चेक कर लेते हैं। मैं आपको बच्चों बार बार बोलता हूं कि पहले ऑप्शन मत देखा करो, कंफ्यूज हो जाओगे। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करो, सी आएगा मेरा आंसर। लेट अस चेक। यस, सी इज माय राइट आंसर। तो आपको हमेशा ये ट्रिक आपको अपनानी है, पहले ऑप्शन नहीं देखने, पहले आपको पूरा रिएक्शन बनाना है। रिएक्शन बना लोगे तो आपका क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा। ओके, H2PDBaSO4CHO, this reduction is called Rosenman। रिपीटेड क्वेश्चन है JEE का, 2024 में ही शायद रिपीट हुआ था, 24 या 25 में कहीं पे ये क्वेश्चन आया था। रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम पूछा था कि दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, सो डी राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपाउंड A formed in the following reaction reacts with B gives the product C, find out A and B। Okay, what is A? ओके, अगर आपको याद हो तो ना एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस में हम लोग क्या करते हैं, हाफ मोल ऑफ H2 वाला, यहां पे क्या बन जाएगा, सॉरी क्योंकि एसिडिक नेचर है, C माइनस Na+। अब इसका मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो ये बना है। ओके, अब अगर आप ध्यान से देखो तो मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन मेरी यहां से आ गई, मतलब 3 कार्बन यहां से निकला, साथ में सोडियम ब्रोमाइड निकला है। तो दैट मीन्स जो मेरा बी है वो ये होना चाहिए, 1 2 3 4। ओके, ए अगर मैं ए के हिसाब से चलाऊं तो मेरा ऑप्शन नंबर बी एंड डी तो खत्म हो गया, तो सी बचा है और ए बचा है। ए में मेरे पास 3 कार्बन की चेन है, साथ में ब्रोमीन है, और सी में मेरे पास ब्रोमीन नहीं है, मतलब सी नहीं है, ए ही मेरा आंसर है। ट्रिक एंड कॉन्सेप्ट देखो बिल्कुल बेसिक है, एसिडिक नेचर ऑफ एल्काइंस। तो मैं जाऊंगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, बाकी देखते हैं ये सही है या गलत है। विच इज द राइट आंसर, बहुत बढ़िया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज मोस्ट स्टेबल। ओके, इट इज एंटी एरोमेटिक, इट इज एरोमेटिक, यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं, अरे यार धीरे भाग, ये डी भी एंटी एरोमेटिक है और सी भी एंटी एरोमेटिक है, दैट मींस बी शुड बी माय आंसर। एक ही एरोमेटिक है, अलग ऑप्शन एक ही है, पता नहीं क्या है आंसर। यस, बी इज आवर राइट आंसर। देखो बच्चों, आपके दिमाग में आना चाहिए कि किस बेसिस पे पूछा हुआ है, आपका दिमाग स्ट्राइक करना चाहिए, क्या टॉपिक है, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या हमें यूज करना है। What happens to freezing point of benzene when small quantity of naphthalene is added to benzene? अगर आपको पता हो तो बेंजीन और नैप्थलीन दोनों सेम फैमिली के हैं। सेम फैमिली के कंपाउंड अगर मिक्स होते हैं तो वो बनाते हैं सॉल्यूशन विद नेगेटिव डेविएशन। सो फ्रीजिंग पॉइंट इसका क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा, विच इज अगेन अ राइट आंसर। बच्चों बेसिक चीजें हैं, मैं अपने नोट्स में ये चीज मेंशन करता हूं कि अगर सेम फैमिली है तो नेगेटिव डेविएशन, डिफरेंट फैमिली है तो पॉजिटिव डेविएशन। जिन बच्चों ने नहीं लिखा हुआ वो अपने नोट्स में इसको ऐड कर सकते हैं। फिर से बोल रहा हूं, सेम फैमिली के कंपाउंड्स हो, जैसे नैप्थलीन बेंजीन हो गया, इथेनॉल एंड प्रोपेनॉल हो गया, है ना, डाइमिथाइल ईथर डाइइथाइल ईथर हो गया, तो अगर उनको मिक्स करोगे तो दे विल हैव द नेगेटिव डेविएशन। अगर डिफरेंट फैमिली करोगे तो दे विल हैव द पॉजिटिव डेविएशन। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 questions solved so far. Question number 9. List 1 and list 2. Okay, BrF5. BrF5 bromine is having 7 valence electron, 5 bonded, 1 lone pair, मतलब स्क्वायर पिरामिडल। A4 चेक कर लेते हैं, बाकी बाद में देख लेंगे अगर है तो। A1 A4 यहाँ है, A3 A2, मतलब B ही मेरा आंसर है। देखो एक ऑप्शन से ही आपको सही आंसर मिल गया। You need not to solve all the 4 options. Which is the right answer. बस कॉन्फिडेंस रखो कि जो आपने सॉल्व किया वो सही सॉल्व किया है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 आई गेस। मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट बी, हम फिर से चलेंगे। ओके, क्रोमियम है, मैंगनीज है, निकल है, वी है, Cr2 प्लस Mn प्लस, Cr2 प्लस Mn प्लस, Mn प्लस मैंगनीज मनफी, Mn होता है 25, 25 का मतलब हो गया 4s2 3d5। अब इसका मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो 4s1 3d5, ये पड़ा हुआ है बी का 4। चेक कर लेते हैं एक बार, बी का 4, नहीं तो फिर एक और ऑप्शन देखना पड़ेगा। बी का जो 4 है वो हमारे पास यहां है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, मतलब ए ही आंसर है। तो बच्चों आपको बस सोचना है, 15 सेकंड आपको देखने के लिए लगेगा, 5 सेकंड 10 सेकंड में आप इसको देख सकते हो कि कौन सा आपका सही आंसर है, कौन सा नहीं है। सो मेरे हिसाब से यही आएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए, शुड बी, नॉट शुड बी, इज माय राइट आंसर।
तो बस आपको इतना ही टाइम लगेगा, 1 मिनट के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होते हैं बच्चों। The Lassagne extract is boiled with dilute HNO3 before testing for halogens because silver halides are soluble in HNO3, AgCN is soluble in HNO3, Na2S and NaCN are decomposed। मेरे नोट्स की लाइन है बच्चों, मैं हर एक अपनी क्लास में ये चीज मेंशन करता हूँ। जब भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया जाता है तो वहां पे ये चीज मैं हमेशा मेंशन करता हूँ। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, बताओ कितना मुश्किल था, आराम से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 आई गेस। The orbitals having same energy are called degenerate orbitals, true है। In hydrogen atom 3p and 3d orbitals are not degenerate orbitals, ये false है। Why? क्योंकि हाइड्रोजन के लिए जो एनर्जी चलती है वो होती है 1s, 2s is equal to 2p, 3s is equal to 3p is equal to 3d। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये लगता है कि हाइड्रोजन के लिए क्वांटम नंबर जो है वो सेम होना चाहिए, तो डिजेनरेसी हो जाती है उसमें, ठीक है। तो मतलब ये ट्रू है, बी फॉल्स है। सो दैट मीन्स ऑप्शन चेक करते हैं एक बार, A true, B false. Okay, A ही है, which is a right answer. So 12 questions solved so far. Moving to the next question. Question number 13. Sugar which does not give reddish brown precipitate with failing reagent। देखो इसमें एक कॉन्सेप्ट है, फैलिंग रिएजेंट के साथ वो शुगर रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं देगा। यहाँ रेडिश ब्राउन पीपीटी है जो हेमी एसिटल नहीं बनाता, ग्लूकोज बनाता है, मतलब हमारा आंसर नहीं है। सुक्रोज नहीं बनाता, ये आंसर होना चाहिए। लैक्टोज भी बनाता है, नहीं है। माल्टोज भी बनाता नहीं है, मतलब सुक्रोज ही है। हेमी एसिटल पता होगा आपको, C डबल बॉन्ड O, इसके ऊपर ROH, ये प्लस ये माइनस, ये माइनस ये प्लस है ना। मैं तो सीधा सीधा बच्चों को ये बताता हूँ, कॉन्सेप्चुअल नॉलेज तो ठीक है, जो बच्चों को सबको पता है कि ये क्यों क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बट ये ट्रिक होती है कि आप प्लस माइनस ढूंढो, जोड़ दो, तो COH OR, तो ये बन गया आपका हेमी एसिटल। तो एक सुक्रोज है बच्चों जो हेमी एसिटल नहीं बनाता, नहीं बनाता तो मतलब ये रेडिश ब्राउन पीपीटी नहीं देगा। लेट अस चेक B as our option, which is our right option. So next question, in the given reaction identify the reagent A and B। मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। जो आपका एनहाइड्राइड है उसके साथ हमेशा CrO3 को यूज करते हैं और CS2 के साथ CrO2 Cl2 को यूज किया जाता है। आप चाहे मेमोरी बेस्ड रख लो इसको, चाहे आप कुछ भी रख लो, पूछा हुआ पता नहीं क्या है। आइडेंटिफाई A एंड B, बस A CrO3 है, B जो है वो CrO2 Cl2 है। व्हाई? बिकॉज दोनों केस में आपके पास एल्डिहाइड मिल रहा है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है और दोनों की जो कंडीशन है वो अप्रोक्सीमेटली सेम है। तो सीधा सीधा इसको मेमोरी पे स्टिक करो, बी आएगा मेरा आंसर। ये नेमिंग रिएक्शन में है, आपको याद करने हैं बस नेमिंग रिएक्शन। किसी दिन नेमिंग रिएक्शन की वीडियो बनाएंगे, सारे के सारे नेमिंग रिएक्शन मेंशन कर लेंगे उसमें। ये 2024 की सीरीज खत्म होने के बाद नेमिंग रिएक्शन करेंगे सारे डिस्कस बच्चों। सो बी शुड बी माय आंसर। लेट अस चेक, मेमोरी बेस्ड है मेरा, सही होगा। आपको बस याद रखना है कौन सा रिएजेंट किसके साथ मिक्स होके आता है, which is a right answer. So moving to the next question. यहाँ तो एक्सप्लेनेशन में बहुत कुछ गिवन है, आप देख सकते हो इसको, उतना में नहीं जाएंगे। डायमैग्नेटिक लैंथेनाइड आयंस, बच्चों ये क्वेश्चन हर साल आ रहा है, हर शिफ्ट में आ रहा है। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, कभी डायमैग्नेटिक, कभी रिड्यूसिंग एजेंट, कभी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कभी पैरामैग्नेटिक। अब इसमें पता है कि लैंथेनम और सीरियम 3+ और 4+ में 4F0 हो जाता है, तो वो डायमैग्नेटिक, विच इज अ राइट आंसर। बच्चों मेमोरी बेस्ड है, आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको याद हो ही जाएंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी कितनी है। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इथेन 1,2 डाइएमाइन इज अ चिलेटिंग लिगेंड, ट्रू है। मेटालिक एल्यूमिनियम इज प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ क्रायोलाइट, ये भी ट्रू है शायद, राइट। फॉर साइनाइड आयन इज यूज्ड एज अ लिगेंड फॉर लीचिंग इन सिल्वर, ट्रू है। फॉस्फीन एक्ट एज लिगेंड इन विल्किंसन, ये फॉल्स होगा यार। स्टेबिलिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ मास सिमिलर, नहीं ये भी फॉल्स होगा। ABC एक बार चेक कर लेते हैं फिर से इस ऑप्शन को। A और B तो ट्रू है, A और C तो ट्रू है, ABC AC तो ट्रू है। यहाँ पे BC है, नहीं है। AD है, नहीं है। A है, C है, मतलब B भी ट्रू होगा। D ऑप्शन आ गया। ट्रिक खेला हमने यहाँ पे, जो पता था वो किया, जो नहीं पता था वो नहीं किया। मुझे तो सब पता है, लेकिन मैं आप बच्चों के हिसाब से सोच रहा हूँ कि ये पता है ये नहीं पता है, क्योंकि इसमें बच्चों जो हमारा लीचिंग प्रोसेस है वो सबने किया हुआ है। साइनाइड आयन इज यूज्ड एज अ लीचिंग प्रोसेस।
सो चिलेटिंग लाइगेंड भी पता था, तो ए और सी तो हमारे ट्रू हो ही गए। आप ढूंढ लो ए और सी दोनों कहां आ रहे हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने पड़े हुए हैं, डी में ही आएंगे, विच इज द राइट आंसर। सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, आई गेस। Following is a confirmatory test for aromatic primary amines. Select the reagent. Aromatic primary amines के लिए क्या मिला हमें? स्कारलेट रेड डाई। स्कारलेट रेड डाई याद रखना बीटा नेप्थोल देता है आपको। ढूंढना क्या क्या है? ए ढूंढना है। देखो एनिलीन से क्या बना? डाइजोनियम सॉल्ट, मतलब ए आपका क्या होगा? HNO2 या फिर HCl NaNO2 0 to 5 डिग्री सेल्सियस। ओके, एंड बी जो है आपका वो होगा बीटा नेप्थोल। याद ही कर लो, स्कारलेट रेड डाई देता है बीटा नेप्थोल। अगर फिनोल हो तो वो आपको देगा ऑरेंज डाई, और अगर एनिलीन हो तो वो आपको देगा येलो डाई। बीटा नेप्थोल देगा रेड डाई। 3 तरह की डाइज मिलती हैं हमें। फिर से बोल रहा हूं, बीटा नेप्थोल, स्कारलेट रेड डाई, एनिलीन येलो डाई, एंड फिनोल OH, ओ माने ऑरेंज, ऑरेंज डाई। सो सीधा सीधा इसको कर लो। ऑप्शन ए चेक कर लेते हैं। ए तो सब में सेम ही है। बीटा नेप्थोल आपका कहां पड़ा हुआ? बीटा नेप्थोल होता है आपका ये वाला। OH जो है वो बीटा पोजीशन के ऊपर होता है, पॉइंट ऑफ जंक्शन से। अब इसमें अगर आप देखोगे तो बी और डी तो खत्म हो गया। बीडी कैसे खत्म हो गया? ये एनिलीन है, पता है सबको। एनिलीन क्या देता है आपको? येलो कलर देता है। OH है, ये क्या देता है? ऑरेंज कलर देता है। अब बचा सी और ए। इसमें ये बीटा नेप्थोल नहीं है, ये अल्फा पोजीशन के ऊपर है। ये पॉइंट ऑफ जंक्शन आ गया, अल्फा देन बीटा, तो OH यहां होना चाहिए आपका। बच्चों ट्रिक है थोड़े से, यू हैव टू यूज देम। सो डेफिनेटली आंसर ए शुड बी माय राइट आंसर। चेक कर लेते हैं बाकी जो भी होगा। यस, ए इज अवर राइट आंसर। तो ये चीजें आप याद रखो। अब ये आपके लिए मेमोरी बेस्ड बन जाना चाहिए। लिख लो नोट्स में, रट्टा मार लो कि बीटा नेप्थोल ही प्राइमरी अमाइन के साथ स्कारलेट रेड डाई देता है, बात खत्म। ऑरेंज डाई, येलो डाई, आपको पता हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असर्शन है क्वेश्चन नंबर 18। CH2 डबल बॉन्ड CH एंड इज एन एग्जांपल ऑफ एलाइल हैलाइड। ट्रू है भाई, एकदम ट्रू है। क्यों? ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ हेलोजन है जो कि sp2 के साथ अटैच है। एलाइल हैलाइड्स आर कंपाउंड्स इन व्हिच हेलोजन एटम इज अटैच्ड टू sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम। नहीं, ये फॉल्स है। sp2 नहीं होना चाहिए, sp3 होना चाहिए। मतलब स्टेटमेंट A इज ट्रू, R इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर ए चेक कर लेते हैं। Which is our right answer? Moving to the next question. Given below are two statements. Okay, there is a considerable increase in covalent radius from nitrogen to phosphorus, and however arsenic to bismuth only small increase in covalent radius is observed. ये तो true है। आपने रेडियस का ट्रेंड देखा होगा, मेरे नोट्स में लिखा हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, पढ़ सकते हो। कोवेलेंट एंड आयनिक रेडियाई इन अ पर्टिकुलर ऑक्सीजन स्टेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ट्रू है। इन द लाइट ऑफ अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट। ओके, ये भी ट्रू है, बट ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। स्टेटमेंट 1 है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट इट इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन क्यों है, क्या है? उसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई रोल नहीं है। चेक कर लेते हैं। शील्डिंग इफेक्ट का रोल है। देखो लोन पे शील्डिंग इफेक्ट, स्क्रीनिंग इफेक्ट है, तो सी अवर राइट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 20। स्ट्रक्चर ऑफ 4-methyl pent2-enol। 2-enol, देखो यहां पे 2-enol नहीं है, ए खत्म हो गया। आगे चलते हैं। 4-methyl pent2-enol, यहां पे इसमें 2-enol तो है लेकिन 3-methyl है, मतलब ये भी खत्म हो गया। आगे सी लग रहा है मुझे, 1-2, यही है, यही है। Which is our right answer। बच्चों आयुपैक में कोई दिक्कत नहीं आती है ना। आपके सिलेबस में, नोट्स में, जहां भी आप कोचिंग कर रहे हो वहां पे बहुत ऑडिटेड आयुपैक करवाए जाते हैं। प्रॉब्लम नहीं है करने में, कर लेना चाहिए। बट आपको जो क्वेश्चन आएगा वो बहुत इजी क्वेश्चन आएगा, बेसिक क्वेश्चन आएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Total number of molecular orbitals formed from 2s and 2p atomic orbitals of a diatomic molecule is। लास्ट पेपर में भी था। अगर आप मेरा वीडियो देखो तो लास्ट, इससे जो पहले की शिफ्ट थी 29 जनवरी इवनिंग शिफ्ट, वहां पे भी ये सेम क्वेश्चन आया था। अब 2s क्या बनाएगा? सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s। 2p क्या बनाएगा?
पाई टू पी एक्स, पाई टू पी वाई, सिग्मा टू पी जेड, और 3 हो गए इसके एंटी बॉन्डिंग। तो टोटल कितने हो गए? 2 4 5 6 8, 8 हो गए टोटल। तो आंसर शुड बी 8। चेक कर लेते हैं एक बार, पुट कर लेते हैं। अब इससे आसान क्वेश्चन जो कि सही है आपको नहीं मिलेगा। नेक्स्ट है द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 0.35। बच्चों ये क्वेश्चन इतना रिपीट हुआ है ना, तकरीबन हर तीसरे चौथे पेपर में रिपीट है कि आपको मास निकालना है। मोलैरिटी गिवन है, इससे आसान आपको क्वेश्चन नहीं मिल सकता। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन वी। जिन बच्चों ने मेरे सारे वीडियोस देखे हैं उनको पता होगा कि ये 4th और 5th टाइम जो है वो क्वेश्चन रिपीट हुआ है कम से कम। सो गिवन मास अपॉन 82, मैं सीधा ही लेता क्योंकि राउंड ऑफ तो करना ही है, 1000 अपॉन 250। सो गिवन मास इज इक्वल टू 0.35 इंटू 82 डिवाइडेड बाय 4। मैं कैलकुलेटर यूज कर लेता हूं। तो कैलकुलेटर जब मैंने यूज किया तो मेरे पास आंसर आया 7.17। तो अप्रोक्सीमेटली 7 शुड बी माय आंसर। चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। ये क्वेश्चन बच्चों एनसीईआरटी का है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चन मेंशन है व्हिच इज द राइट आंसर। सो डायरेक्टली यू कैन check. 0.05 centimeter thick coating of silver is deposited on a plate of this much area. The number of silver ions निकालने हैं आपको। ओके, सबसे पहले तो इसका वो निकाल लें, एरिया एरिया गिवन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05। ओके, सो वॉल्यूम हमारे पास आ जाएगा 25 मीटर स्क्वायर है, तो सेंटीमीटर क्यूब बन जाएगा। वॉल्यूम आ गया। नाउ मास कितना डिपॉजिट हुआ? मास इज इक्वल टू कितना है, द डेंसिटी 7.9 है, तो 7.9 इंटू 25। ओके, नाउ नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? 7.9 इंटू 25 इंटू एवोगैड्रो नंबर डिवाइडेड बाय सिल्वर है शायद, है ना, 108 सिल्वर है। बस इसको सॉल्व कर लेते हैं आप। तो इसको जब मैं सॉल्व करने के लिए बैठूंगा तो मेरे पास जो आएगा 7.9 इंटू 25 इंटू 6.023, तो मेरे पास आया अप्रोक्सीमेटली 1189.54 इंटू 10⁻23। ओके, ये मेरा सेंटीमीटर क्यूब में है ना, इसको फिर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ये पॉइंट यहां पे चला जाएगा, ये हो जाएगा 25। सो दैट मीन्स 11 इंटू 10⁻23 मेरा जो है वो आंसर आ जाएगा। चेक कर लेता हूं, 0.05 इंटू 0.05 इंटू 0.05, हाँ, मल्टीप्लाइड बाय 7.9 मल्टीप्लाइड बाय 6.023 डिवाइडेड बाय 108 मल्टीप्लाइड बाय 2। यस, ये आ गया। अच्छा, ये नहीं आएगा, 0.118 नहीं आएगा, यहाँ पे थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। ये मेरा आंसर आ रहा है 0.00011 इंटू 10⁻27। तो ये बन जाएगा 11 इंटू 10⁻23। हाँ, अब सही है। ये सेंटीमीटर क्यूब है ना, इसको आप सेंटीमीटर क्यूब में मत कन्वर्ट करना, दिक्कत हो जाएगी, कैलकुलेशन गड़बड़ हो सकती है आपकी। आंसर तो 11 ही आएगा, आप कैसे भी करो। 0.00125। अब इसी वैल्यू को यहाँ पुट करना। 11 है ओवरऑल मेरा आंसर जो है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि दोनों में 11 आ रहा है। सो लेट अस चेक 11, which is our right answer. So moving to the next question. The compound formed by the reaction of ethanol with semicarbazide contains. याद करो वो दिन जब मैंने आपको क्लास में करवाए थे reaction of derivatives of ammonia with CO. That means CH3 C double bond OH. What is hydrazine? H2N H C double bond O and NH2. अब यहां से H2O बाहर निकाल दो तो जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा CH3 C double bond N NH and C double bond O NH2। यहां पे बनेगा सेमी कार्बाजोन। तो कितने नाइट्रोजन है इसमें? 1 2 3, 3 ही आएंगे, 3 ही आएंगे।
लिख के मैं आपको अच्छे से लिख के बता देता हूं। सॉरी, स्मार्ट बोर्ड कहाँ गया? यस, ये क्या बन जाएगा आपका, कुछ ऐसा आ जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, यहां से बाहर निकल जाता है वाटर, तो CH3 CH डबल बॉन्ड N NH C डबल बॉन्ड O NH2, ये है सेमी कार्बाजाइड, ये है सेमी कार्बाजोन। तो 1, 2 और 3 प्रोडक्ट में 3 ही नाइट्रोजन है, सो माय आंसर शुड बी 3, which is a right answer. So next question, question number 25, I guess. The pH at which MgOH twice begins to precipitate from a solution containing this ion is. Okay, pH फाइंड करनी है, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अगर इसका मैं POH निकाल लूं तो मेरे पास pH आ जाएगी। देखते हैं कैसे निकलेगा। So मेरे पास जो है वो है MgOH ट्वाइस, इसको डिसोशिएट करेंगे तो क्या जाएगा, Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, अगर इसका मैं KSP लिखूं तो ये बन जाएगा Mg प्लस 2 इंटू OH माइनस नेगेटिव रेज टू पावर 2। अब KSP की वैल्यू गिवन होनी चाहिए, यहाँ पे गिवन है क्या, हाँ 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 1, और मैग्नीशियम में 0.1 हो गया सॉल्व बस। 1 into 10 raised to power minus 11 is equal to 0.1 into OH raised to power 2. That means OH negative is equal to 10 raised to power minus 10 and OH negative is equal to 10 raised to power minus 5. अब इसका मतलब POH कितना हो गया 5, इसका मतलब pH कितना हो गया 9। तो मेरा आंसर 9 होना चाहिए, बिकॉज 9 plus 5 is 14. My answer should be 9. भगवान सही है, एकदम सही, राइट आंसर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 2MnO4 प्लस Bi नेगेटिव CH2O Xi2, मुझे लग रहा है XY निकालना होगा, YMnO2 ZOH नेगेटिव। इन दी अबव इक्वेशन इज बैलेंस्ड विद द इंटीजर कोएफिशिएंट द वैल्यू ऑफ Z, हमें Z निकालना है। Z निकालो चाहे X निकालो A निकालो कुछ भी निकालो, सॉल्व सारा ही करना पड़ेगा। सो जो मेरे पास इक्वेशन गिवन थी वो थी MnO4 नेगेटिव समथिंग, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव, कुछ ऐसी थी, MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H2O, H2O नहीं लिखते, gives I2 प्लस MnO2, gives I2 प्लस MnO2। तो बैलेंस कर लेते हैं, 1 सेकेंड। MnO4 नेगेटिव ने क्या दिया, MnO2 मतलब 2H2O, दैट मतलब मीन्स 4H प्लस प्लस 3 इलेक्ट्रॉन्स। I नेगेटिव ने क्या दिया, I2 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। मल्टीप्लाई कर देते हैं इस इक्वेशन को 2 से, इस इक्वेशन को 3 से, तो मेरे पास बन जाएगा 4 2 जा 8H प्लस प्लस 2 MnO4 नेगेटिव प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 2 जा 6 I नेगेटिव गिव्स 2 MnO2 4 H2O प्लस 6 इलेक्ट्रॉन प्लस 3 I2। 8H प्लस है, तो मैं इसको बैलेंस करने के लिए इसमें क्या डालूंगा, 8 हाइड्रोक्साइड डालूंगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो मेरा आंसर है दैट शुड बी A, विच इज अ राइट आंसर। तो थोड़ा सा बच्चों आप इसको सॉल्व करके, थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन सॉल्व हो जाता। ओके, एन आइडियल गैस अंडरगोज ए साइक्लिक ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट A to B to C to A एज शोन इन डायग्राम। दी टोटल वर्क डन, बच्चों याद रखना वर्क डन जो है हमारा स्टेट फंक्शन नहीं होता, तो कोई भी इसको गलती से भी 0 मत लिख दे। वर्क डन जो है वो होता है एरिया अंडर द कर्व। मेरी क्लास के बच्चों को पता है, मैंने इनको क्लास में क्वेश्चन करवाए थे। तो इसका वर्क डन बहुत आसान है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपका आ जाएगा वर्क डन इज इक्वल टू हाफ इंटू 30 माइनस 10 20 इंटू 30 माइनस 10 20, so it is equal to 200 kPa. So that is equal to 200 into 1000 Pascal. So which is equal to 2 liter bar
विच इज इक्वल टू 200 जूल। बच्चों कन्वर्जन है यहाँ पे यूनिट्स की बहुत सारी, सो मेरा आंसर डेफिनेटली 200 आएगा। बाकी एरिया ऑफ ट्राइंगल तो आप मुझे फार्मूला कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, मैंने नहीं बताना। You will tell me what is the area of triangle. आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे। So let us check if 200 is our answer or not. So it should be 200, which is the right answer, correct answer. So moving to the next question, question number 28. The rate of first order reaction is 0.04 molar at 10 minutes and 0.03 molar at 20 minutes after initiation. Half life of the reaction is, बहुत आसान क्वेश्चन है। हाफ लाइफ निकालना है। हाफ लाइफ का मतलब क्या हो गया कि T half is equal to 0.693 upon K. अब K is equal to 2.303 upon T log of A naught upon A naught minus X. अब इसमें मेरे पास दो टाइम गिवन है, एक है 20 मिनट्स, एक है 10 मिनट्स, एक है 0.04, एक है 0.03। तो इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं कि K is equal to 2.303 upon 20 minus 10, मैंने इसको डेल्टा टी बना दिया, log of 0.04 upon 0.03, राइट। तो ये बन जाएगा K is equal to 2.303 upon 10 log of, अब ये वैल्यू मुझे थोड़ी सी सॉल्व करनी पड़ेगी, 0.04 अपॉन 0.03 डिवाइड करके लॉग टेबल में डायरेक्टली ले लेता हूं, मुझे 1-2 मिनट दे दीजिए, अभी मैं आपको सॉल्व करके बता देता हूं ये कैसे होगा। ओके, तो मेरे पास जो K की वैल्यू आई है यहां से, K कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0.0287, इसको कर दो पुट यहाँ पे, सो दैट मीन्स T हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0827, डिवाइड करके देख लेते हैं इसको भी, 0.693 डिवाइडेड बाय 0.0287, सो मेरा आंसर आ रहा है 24.146, मतलब अप्रोक्सीमेटली 24 ले सकता हूं मैं, क्योंकि ये इसको 5 बनाएगा या इसको 2 बनाएगा, तो राउंड ऑफ करके मेरे पास आएगा 24, which is our right answer. So this was all about this question. Next question. On a thin layer chromatographic plate, an organic compound is moved by 3.5 centimeter. What is the retardation factor? बहुत आसान है बच्चों। रिटार्डेशन फैक्टर क्या होता है? जो बच्चे ये छोड़ जाते हैं ना क्वांटिटेटिव एनालिसिस में, क्वालिटेटिव एनालिसिस में, ये क्रोमेटोग्राफी, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, स्टीमुलेशन, उनके लिए ये क्वेश्चन है स्पेशली। तो ये होता है आपका डिस्टेंस मूव्ड बाय सैंपल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस मूव्ड बाय सॉल्वेंट, और सैंपल आपका कितना गया 3.5 and solvent कितना गया 5, so it is equal to 0.7, so okay we have to write into 10 to the power minus 1, so that means 7 is my answer। बच्चों ध्यान से लिखना है आपको, ध्यान से, ये छोड़ना नहीं है, ये बिल्कुल भी छोड़ने वाली चीज नहीं है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में, so 7 ही मेरा आंसर होना चाहिए, which is a right answer। So moving to the next question, if IUPAC name of an element is un 111 है, then element belongs to nth group, मतलब ये 11th ग्रुप को करेगा बिलोंग। बच्चों जो भी एलिमेंट, इसके लिए ट्रिक क्या है, जो भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जो है वो ग्रेटर देन 100 है, तो उसका एटॉमिक नंबर -100 कर दो, जो भी आपके पास आंसर आएगा दैट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर। जैसे 118 है तो 118 माइनस 100 कितना बनेगा 18 इज ग्रुप नंबर, 1110 है तो 10 इज द ग्रुप नंबर, ऐसे है, तो इसका ग्रुप नंबर कितना आया 11, बाकी आपके आंसर सामने आ जाएगा, देखते हैं विच इज अ राइट आंसर। सो अच्छा पेपर था इस बार का, अगर इस पेपर की मैं कैलकुलेशन करूं तो 1 2 काफी अच्छे क्वेश्चन थे, थोड़ा सा इनऑर्गेनिक कंटेंट ज्यादा था, ऑर्गेनिक कंटेंट कम था, ज्यादा हो सकता था ऑर्गेनिक कंटेंट, बट इन्होंने इनऑर्गेनिक थोड़ा ज्यादा दे दिया। क्वांटिटेटिव के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, अच्छे क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन आए हुए थे, सो बढ़िया क्वेश्चन पेपर था ओवरऑल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, फॉर लाइकिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइबिंग माई चैनल। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल हैं, डाउट क्लियरिंग सेशंस अवेलेबल हैं,
मटेरियल अवेलेबल है. So if you have any query, kindly contact on the phone number given in the thumbnail. So just text on the WhatsApp hi and your query. Or JEE NEET regular batches are available, as well as the dropper batches are also available with on a reasonable fees. So thank you very much for liking, sharing and subscribing my channel. Please अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. Thank you very much. Have a nice day.